ठीक है। देखिए, आपकी पत्रिका 12 जुलाई 1988 आपकी जन्म तारीख है। हाँ 8:45 सुबह आपका जन्म हुआ है। हाँ और जन्म स्थान जो आपने मेरे को बताया है वो है राजगढ़, राजगढ़ मध्य प्रदेश। है ना, राजगढ़ मध्य प्रदेश। हाँ तो इसके हिसाब से आपकी सिंह लग्न हाँ और मिथुन राशि की पत्रिका बनती है। सिंह लग्न और मिथुन राशि की जो पत्रिका है, इसके अंदर आपके सारे ग्रह वर्किंग में सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं या थोड़ा सा उल्टा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हाँ उसमें से एक है शनि, हाँ जो कि सप्तमेश होकर के पंचम में आए हैं और पंचम में आने के बाद अपना काम उन्होंने उल्टा करना शुरू कर दिया। हाँ ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी इसमें काम नहीं कर रहे हैं शुक्र, जो कि कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। हाँ अब कर्म स्थान में बैठ करके जब शुक्र रहेंगे तो ये थोड़ी सी काम में कभी सफलता देते हैं, कभी असफलता देते हैं, ये दोनों ही काम करते हैं। हाँ। पंचम स्थान में बैठा हुआ शनि थोड़ी सी पेट की तकलीफ देता है। इसके अलावा ये कभी कभी जो है जीवन साथी से संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट भी पैदा करता है। हाँ। इसके अलावा ये कभी कभी संतान को भी कोई कष्ट बताता है। ये हाँ। 3 चीज़ें बताते हैं। इसके अलावा एक शनि की जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि जब शनि काम नहीं करते हैं तो एक्सप्रेसिव क्वालिटी जो होती है हमारी, जो किसी को बताने की या किसी के बीच अपनी बात रखने की जो प्रक्रिया होती है, वहाँ पे हम थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं। मतलब हिचकिचाहट होती है हम अपनी बात किसी के सामने रखने में, ये संकोच करते हैं। ये एक शनि की विशेषता होती है कि ये हमको वो उसमें सफलता नहीं देता। दूसरी बात, जब शुक्र काम नहीं करते हैं तो ये थोड़ा सा पीठ में तकलीफ देते हैं, पीठ में दर्द उठता है, मिडिल बैक में। इसके अलावा ये शुक्र की एक और चीज़ होती है कि यदि हमारी फैमिली हिस्ट्री में किसी को शुगर की बीमारी होती है तो ये आप मान के चलिए कि हम ऐसी चीज़ों में हम मुहाने पर खड़े होते हैं कि हमको कभी भी शुगर की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा किडनी और आँखों की समस्याएं शुक्र देता है। तो ये ऐसी चीज़ें हमारे सामने अक्सर आए दिन हमको इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, या इनसे संबंधित जो इनकी प्रकृति है ये उसमें कमी लेके आते हैं। ठीक है। बाकी सारे ग्रह चूँकि काम कर रहे हैं, आपका राहु अच्छे हैं, केतु अच्छे हैं, मंगल भी अच्छे हैं, चंद्र बुध सूर्य सभी ठीक हैं, इसलिए इनमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये 2 काम नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली टेस्ट करके बताऊंगा ऑरा मशीन से। अच्छा। कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, जब आपकी फोटो मेरे पास है, इससे टेस्ट करूँगा। ठीक है। पहले मैं आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी टेस्ट करूँगा। ठीक है। ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी जो है ना, ये पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बता रहा है कि ये करीब करीब 30 से 35% आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है। अब एक तरीके की नकारात्मक ऊर्जा है ये कि नेगेटिव एनर्जी आपके पास है या नहीं है, है ना। यदि ये खुल जाएगा तो नेगेटिव एनर्जी है, ये बंद आ रहा है इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी नहीं। ठीक है। ये एक और तरीके की नेगेटिव एनर्जी होती है ना। ये यदि खुल जाता है तो इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी है, और नहीं खुलता है तो नहीं है। अच्छा, ये बंद था तो अभी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। नेगेटिव एनर्जी नहीं है। ठीक है। चलिए, ये यहाँ मेरा फोटो देख करके आपने ये लगा रखा है बिल्कुल, ये आपके इससे कनेक्ट कर रखा है मैंने इन दोनों को, और ये इसकी वजह से अपने को सारे रिजल्ट जो है यहाँ पे ये बता रहा है। अच्छा। ठीक है। हाँ, ये ज्वाइन कर रखा है। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, आपकी इसमें काल सर्प नहीं है, आपकी इसमें पितृदोष नहीं है, आपकी इसमें मंगल है। अच्छा। लेकिन आपका जन्म मूल में नहीं हुआ है। तो हम मंगल की टेस्ट आपकी इस पे करेंगे कि आपकी इसमें मंगल है या नहीं है। ये देखिए, ये मांगलिक पत्रिका आपकी है या नहीं है। मांगलिक होगी तो ये खुलेगा। अच्छा। नहीं होगी तो ये बंद मिलेगा। हाँ। है ना। ये थोड़े से खुल रहे हैं, मतलब करीब 5 से 7% मांगलिक हैं। हाँ। थोड़ा आंशिक रूप से हमको मेरे ऊपर मंगल का प्रभाव है। ठीक। ये अब कुछ नौकरी कर सकते हैं हम या बिजनेस कर सकते हैं, ये उसका टेस्टिंग है। ठीक है। यदि हम नौकरी कर सकते हैं तो ये खुलेगा। हाँ। यदि नहीं कर सकते हैं तो ये बंद रहे। ठीक है। बंद आ रहा मतलब हम नौकरी नहीं कर सकते। हाँ। अभी नहीं कर रहा हूँ नौकरी में, नौकरी नहीं कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से। ये बिजनेस या प्रोफेशन। हाँ, बिजनेस का ही है। बिजनेस या प्रोफेशन है। ये यदि खुलता है मतलब हम बिजनेस प्रोफेशन कर सकते हैं। अच्छा। और नहीं खुलता है मतलब इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। ये बिजनेस प्रोफेशन आपका केवल 20% काम कर रहा है। अच्छा। ठीक है। अब ये 20% काम कर रहा है मतलब हमको बिजनेस में भी प्रॉपर सफलता नहीं है। हाँ। क्योंकि ये 20% काम कर रहा है, 80% अभी भी नहीं कर रहा है। हम इस 80% पे काम करवाएंगे कि ये कैसे करेगा। ठीक है। चलिए, इसके अलावा मैं बताता हूँ माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर कैसी है। ये जितनी
आपका ये सिंपल है माता लक्ष्मी का। तो ये तो सब लोग देख लेंगे फिर ऐसे तो। देखें कोई दिक्कत नहीं, ये लक्ष्मी जी का सिंपल सबके पास नहीं, सिर्फ मेरे ही पास है। नहीं, मेरे बारे में सब जान लेंगे फिर। जानने दो, जानने दो, अच्छा है ना, जितने ज़्यादा लोग करेंगे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, ये माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर कैसी है ये देख लीजिए। ये करीब करीब हमारे ऊपर 25 से 30% तक जा रही है। ये कम है थोड़ी सी, है ना, क्योंकि बिजनेस 20% है, इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा भी थोड़ी सी कम आ रही है। अब मैं 9 ग्रह में मैंने आपको बताया कि शनि और शुक्र काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम पहले पूरे 9 ग्रह चेक करेंगे और मैं आपको शनि और शुक्र को बैलेंस करके बताऊंगा। तो आप मंत्र बोलेंगे, उससे बैलेंस होंगे। फिर हम आपको रत्न से इनको बैलेंस करके बताएंगे कि रत्न से कैसे। अच्छा। ये देखिए, सूर्य, ये आपकी पत्रिका के बहुत अच्छे ग्रह है ना, इनको ऐसे दूर हटना चाहिए, है ना। ये 100% काम कर रहे हैं। सूर्य हमारी पत्रिका में बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा, ये हमारी पत्रिका के, चूंकि सिंह लग्न की पत्रिका है तो चंद्रमा इसके अंदर अकारक ग्रह माने जाते हैं। तो अकारक है, इसलिए इनको खुलना नहीं चाहिए, इनको बंद रहना चाहिए। ये बंद है, कोई दिक्कत नहीं। मंगल हमारी पत्रिका में योग कारक ग्रह है ना। योग कारक ग्रह होने के कारण इनको खुलना चाहिए। ये खुल रहे हैं, है ना, लेकिन ये केवल 55% पूरा नहीं खुल रहे हैं, ये कम खुल रहे हैं, 55% काम कर रहे हैं। बुध, ये हमारी पत्रिका के अकारक ग्रह है ना। अकारक ग्रह होने के कारण इनको खुलना नहीं चाहिए और ये नहीं खुल रहे हैं, है ना। चलिए, गुरु, ये आपकी पत्रिका के कारक ग्रह हैं। इन कारक ग्रह में इन्हें खुलना चाहिए, है ना। ये खुल रहे हैं लेकिन थोड़े से कम खुल रहे हैं। हाँ, थोड़े से खुल रहे हैं, 15% के करीब काम कर रहे हैं, बाकी ये काम नहीं कर रहे हैं। शुक्र, ये आपकी पत्रिका के अकारक ग्रह, सिंह लग्न में शुक्र परम अकारक माने जाते हैं, है ना। अकारक होने के कारण इनको नहीं खुलना चाहिए, लेकिन ये खुलेंगे क्योंकि आपकी इसमें नेगेटिव रिजल्ट मार रहे हैं। अच्छा, कुंडली में ऐसा दिखा रहा है, कुंडली में नेगेटिव बता रहा है। तो ये खुल जाएंगे, बस ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये मतलब कुंडली से कनेक्टेड है पूरा, ये कुंडली से कनेक्टेड है। अब आप देख रहे हैं कि ये करीब करीब 15% नेगेटिव है। अब ये 15% नेगेटिव है। अब यदि वहां से मंत्र बोलोगे, है ना, तो ये देख लीजिए आपके सामने है ना। तो शुक्र के लिए हमारे पास बहुत सारे मंत्र होते हैं, जैसे हम शुक्र का मंत्र सीधे बोल सकते हैं कि ओम शुम शुक्राय नमः, या ओम द्राम द्रीं ग्रौं सब शुक्राय नमः। अब शुक्र की देवी मानी जाती है, वो माता लक्ष्मी होती है। यदि आप चाहें तो माता लक्ष्मी का मंत्र भी बोलेंगे तो वो आपका ये शुक्र का जो सिंपल अभी आपके सामने खुल गया है, ये बंद हो जाएगा। तो माता लक्ष्मी का एक अक्षर का मंत्र है श्रीम। श्रीम, यदि आप श्रीम बोलेंगे तो आप अभी नहीं, अभी शुरू मत कीजिएगा, है ना। मैं जब आपसे बोलूं तो आप जोर से बोलिएगा ताकि लोग भी सुन सकें, है ना। बिल्कुल, बोलिए, शुरू कीजिए। श्रीम, बोलते रहिए। श्रीम 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 श्रीम, है ना। 9 बार आपने बोला तब जाकर के बंद हो चुका। अच्छा, आपने देखा, 9 बार आपने बोला ये बंद हो गया है। ठीक है, चलिए, ये शनि, ये भी आपकी पत्रिका के खराब ग्रह। अच्छा, है ना। खराब मीन्स अकारक है, बल्कि परम अकारक है, क्योंकि ये षष्ठेश और सप्तमेश दोनों है, तो इनके साथ थोड़ा सा मार्कत्व भी जाता है और षष्ठेश होने के कारण रोगेश भी जाते हैं। तो इनके कारण थोड़े से रोग वगैरह रख सकते हैं। लेकिन अब ये चूंकि ये बंद रहेंगे तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये खुल जाएंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी तकलीफ कर देंगे, और ये खुल जाएंगे, है ना। अब इसको बंद करने के लिए हमारे पास क्या है कि शनि के जो देवता होते हैं, वो या तो फिर सीधे शनि देव को याद कर लो, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शंयो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये शंयो रविर्भवन्तु नः। हम इन मंत्रों को बोल सकते हैं, या हम शनि के जो देवता होते हैं वो हनुमान जी महाराज माने जाते हैं। आप चाहे तो हनुमान जी महाराज का नाम ले सकते हैं कि ओम हं हनुमते नमः, इससे भी ये असंतुलित हो जाएंगे। और यदि आप मतलब हनुमान जी ले सकते तो हनुमान जी के भी स्वामी माने जाते हैं राम जी। यदि आप राम का नाम लोगे तो भी ये बंद हो जाएगा, है ना। तो आप बिल्कुल आराम से बोलिएगा राम राम राम, है ना, और गिन लेना आप कितनी बार बोल रहे हैं ना। अभी रुकिएगा, शुरू कीजिए। राम 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 राम, बस कितनी बार बंद हुआ, है ना, 9 बार। 9 बार आपने राम का नाम बोला, 9 ही बार आपने बंद हो गया है। लक्ष्मी जी के लिए आपने श्रीम बोला था, दोनों में बंद हो गया है। ठीक है, दोनों में बंद हो रहा है, तुरंत रिजल्ट हो रहा है, तुरंत रिजल्ट हो रहा है। अब जबकि मैं आपको बताता हूँ, आपकी इसमें मंगल भी कम खुल, गुरु कम खुल रहे थे। मैं आपको फिर से एक बार गुरु चेक करके बताता हूँ, है ना। अब
वही राम का नाम जो अभी आपने लिया है, हाँ, आपने देखा कि उसने शनि को बंद किया है, हाँ, लेकिन अब आप गुरु में राम का नाम लोगों तो ये खुलेगा। बोलिए। राम 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 राम। ठीक है, हाँ पूरा चला गया। ये है ना, तो ये एग्जैक्टली गुरु, चूंकि गुरु का अलग ग्रह है हाँ इसलिए ये खुलेगा, और शनि अकारक है इसलिए ये बंद होगा। राहु ये आपकी पत्रिका में बहुत अच्छे हैं, है ना, हाँ, और राहु को खुलना चाहिए, है ना। और ये देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं कि पूरे अच्छा 100% पूरा जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से केतु है ये, हाँ है ना, ये देखिए केतु, केतु पे पूरे वर्किंग में है, हाँ केतु में कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत आ रही है सिर्फ गुरु में। अब हाँ। देखो हम इसको बैलेंस करने के लिए जाएंगे हाँ तो हम इसे पुखराज से या मूंगा से बैलेंस कर सकते हैं, है ना। अच्छा ये अब आप बोलो तो मैं, अभी आपने मंत्र से तो बैलेंस होते हाँ। हुए देख लिया, हाँ। अब मैं आपको इसको पुखराज से बैलेंस करके हाँ। कि पुखराज से कैसे बैलेंस कर, हाँ ठीक है। ये देखिए, है ना, मैंने कुछ पुखराज यहाँ पे निकाले हैं, मैं एक एक करके रखता हूँ। पहले एक रखा, हाँ ठीक है। हाँ अब हम पुखराज को एक बार गुरु के माध्यम से चेक करते हैं कि गुरु इससे बैलेंस हो जाता है, ये 100% हो जाता है तो ये पुखराज हमारे काम का है। अच्छा लेकिन ये 100 नहीं होते हुए 0 हो गया, हाँ। मतलब ये पुखराज हमारे काम का नहीं है। हाँ हम दूसरा पुखराज रखते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, अच्छा ये बढ़ रहा है थोड़ा। ये भी नहीं खुल रहा, हाँ मतलब ये भी हमारे किसी काम का है, हाँ है ना? ये हम और एक पुखराज रखते हैं, ये देखिए, देखिए ये पूरा खुल रहा है। अच्छा देखो, ये अच्छा पुखराज है। ये पुखराज आपके लिए काम का है। अच्छा। अब देखो इसके खुलने ये- से आपको कितने हाँ। 2 फायदे हुए। पहला फायदा ये कि वो जो शुक्र अभी आपके इसमें बंद आ रहे थे, हाँ जो खुल रहे थे, हाँ। एग्जैक्टली उन्हें बंद होना था, अब वो हाँ। अपने आप बंद हो गए। ये देखो, हाँ अब आपको श्रीम का मंत्र नहीं बोलना पड़ा। हाँ। अब यदि आप 9 बार श्रीम बोलेंगे तो ये खुल जाएगा, श्रीम 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 श्रीम। हाँ ठीक है। हाँ खुल रहा है। अब वो जो शनि आपकी इसमें खुल रहे थे, लेकिन जिसके लिए आपने 9 बार राम का नाम लिया था तब ये बंद हुए थे, अभी अपने आप बंद हो गए। अब आप 9 बार राम का नाम लोगे तो खुल जाएंगे, राम 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 राम। ठीक है। हाँ ये चीज़ है, तो ये पूरी प्रोसेस है। अभी देखिए ये पुखराज आने से आपका जो बिजनेस अभी 20% जा रहा है हाँ वो यहाँ 100% हो जाएगा। ये देखिए, अच्छा ठीक है। माता लक्ष्मी की कृपा जो आपके ऊपर 35% आ रही थी वो पूरी 100% हो जाएगी। ये चीज़ है। ये जैसे हम ये वीडियो डालेंगे, बहुत सारे लोग संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तो दूर बैठा व्यक्ति कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है क्या? अमेरिका में बैठे हुए लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, अच्छा। अमेरिका वाले, हंगरी वाले। तो जैसे मैंने आपको 8 फोन पर लोग मेरा फोटो दिया है, वैसे कोई आपको फोटो भेज करके आपसे टेस्ट करवा सकता बिल्कुल है? करते हैं, हम तो सबके ऐसे ही करते हैं। अमेरिका वाले तो महामंत्र बोलते हैं 27,000 किलोमीटर दूर, हाँ और उनका रिजल्ट उनको मिलता है। यहाँ पे अच्छा। हम बता देते हैं कि आपको इतनी बार बोलना है ये मंत्र। अच्छा हाँ। है ना। तो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं और अपना टेस्ट करवा सकते बिल्कुल, हैं, है ना। जी जी धन्यवाद पंडित जी। आपका नाम बता देंगे? पंडित संजय शर्मा, देवास देवास मध्य प्रदेश। जी धन्यवाद।